चलिए बाय। चलो, तो अब ये जो वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल में हम लोगों ने क्या देखा कि अच्छी गेट रेडी। ठीक है, तो अब वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू देम क्या है, अकॉर्डिंग टू देम दे कंपेयर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विथ ए रेलवे ट्रैक। ठीक है, तो उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रेलवे ट्रैक के साथ कंपेयर किया। ओके, द रेल्स वर मेड अप ऑफ क्या, शुगर फॉस्फेट लिंकेजेस जॉइंड बाय कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये कौन सा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ में आया? इसको क्यों हम लोग 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, बताइए। इसको हम लोग 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का OH सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। ओके, फुल फाइन, फुल स्टॉप। उसके में आप क्या देख रहे हो, सो द रेल्स वर मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट लिंकेजेस जॉइंट। नाउ द टू रेल्स grow in opposite directions। ठीक है, the two rails grow in opposite directions। ओके, तो वो opposite directions में this is referred to as anti पैरेलल। ओके, नो नो, ऑपोजिट डायरेक्शंस लिख देते हैं। एंड एंटी पैरेलल कैसे हुआ, बोलो, अभी तो हमने पैरेलल डिस्कस ही नहीं किया। यस, है कि नहीं, तो अभी हमने सिर्फ एंटी डिस्कस किया है। एंड these two strands okay are equidistant from each other throughout its length। है ना, लेंथ कितना है, that is 20। 20। okay, so the two rails grow in opposite direction and these two strands are equidistant from each other throughout its length, which is nearly equal to how much, 20 angstrom। So this feature of dsDNA is referred to as, अब हम बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल। समझ रहे हो? सो इसी को हम लोग कहेंगे एंटी पैरेलल। ठीक है, बुझला? तो इसलिए हम इसको कैसे दिखा सकते हैं कि एक स्ट्रैंड जो है वो यहां से यहां ग्रो कर रहा है, एंड एक स्ट्रैंड जो है वो यहां से यहां ग्रो कर रहा है। तो ऑलवेज 5 to 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, तो इसीलिए 3 to 5, इसलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका 5 प्राइम फ्री है एंड इसका क्या होगा, 3 प्राइम फ्री होगा। उसी तरह ये है 5 प्राइम इसका फ्री है एंड ये क्या है, ये
3 प्राइम है। ठीक है जी, समझ आया? तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, यू कैन जॉइन इट। एक लैडर जैसे, ये रंग्स हैं एक्चुअली, सो दीज आर कॉल्ड द रंग्स। तो इस तरह से आपको डीएनए हर समय बनाना है। फाइन। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सो दीज आर कॉल्ड द रेल्स। ओके, तो रेल्स में क्या होगा? शुगर फॉस्फेट लिंकेजेस होंगे। एंड ये क्या है? सो दीज आर द रंग्स। इसमें नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंटी पैरेलल। तो हर समय याद रखेंगे एंटी पैरेलल। आप बहुत बच्चा क्या लिखता है एनसीईआरटी में, यही लिख देता है कि दोनों ऑपोजिट में ग्रो करता है, तो वो तो एंटी हुआ ना, पैरेलल कैसे हुआ? तो पैरेलल भी तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, समझ रहे Yes. हो? Yes. So that is the case. तो इसलिए you have to prove it to be parallel. ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल बिहेवियर। नाउ उसके बाद ओके, these two helices coil around an imaginary axis, coil around an imaginary axis, okay, in such a manner that each turn of helix repeats after 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ईच टर्म ऑफ हेलिक्स जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम में रिपीट करेगा। ओके, ईच टर्म ऑफ हेलिक्स रिपीट्स आफ्टर एवरी 34 एंगस्ट्रॉम। दिस इज नोन एज द पिच ऑफ डीएनए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिच ऑफ डीएनए। फाइन, तो समझ में आया? Now next point, in each turn there are 10 base pairs. Okay, in each turn there are 10 base pairs which lie at similar distances. So the distance between base pairs is कहते 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो ये आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसलिए जब भी आप इसको बनाएंगे आप उसको 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस वाला बनाएंगे। ठीक है जी। नाउ देखो, अगर प्यूरिन प्यूरिन लिंकेज होता तो व्हाट वुड हैव बीन द डायमीटर? हाईएस्ट, है कि नहीं? तो इफ प्यूरिन linkages would have occurred, the diameter would have been highest, है कि नहीं? क्यों? आपको मालूम है प्यूरिन में डबल रिंग होता है, तो अगर डबल रिंग है तो क्या होगा? तो डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, हाईएस्ट देन प्यूरिन
pyrimidine, and the smallest would have been, okay, would have been in the case of pyrimidine. समझ में आया? Is this point understood or not? Yes, sir. Yes, sir. देखो, अगर प्यूर ये सब आपका बुक्स में नहीं होता है, इसीलिए आपको ये जजेस से ही पढ़ने को मिलेगा। वो लोग सिर्फ लिख दिए हैं। ओके, देखो भाई, थियोरेटिकली कोई भी बेस पेयरिंग हो सकता था। तुमने कैसे बोल दिया कि ATGC बेस पेयरिंग होता है? भाई आप तो डीएनए को देख नहीं सकते ना, तो आपको कैसे पता चला? तो वी हैव टू गेट द डिटेल्स। तो अगर एनी टाइप ऑफ पेयरिंग होता, तो प्यूरिन हो सकता था, प्यूरिन पिरिमिडिन हो सकता था, एंड पिरिमिडिन हो सकता था। तो उसमें प्यूरिन का डायमीटर सबसे ज्यादा होता, उससे कम प्यूरिन पिरिमिडिन में होता, बिकॉज इसमें 3 रिंग होता, एंड लास्ट में पिरिमिडिन इसमें 2 रिंग होता। ओके, बट द कंक्लूजन्स फ्रॉम Franklin's data ensured that the linkages are only purine pyrimidine। समझ में आया? कैसे बोलो, बताइए। क्योंकि अगर हर तरह का लिंकेज होता तो डायमीटर कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? सर वेरिएबल होता है। वेरिएबल होता है। तो अगर सिर्फ प्यूरिन होता, Yes, sir. अगर सिर्फ प्यूरिन होता तो पिरिमिडिन आया कहां से? समझ में आया? यस सर। भाई अगर भाई आप तो बोल रहे हो वेरिएबल होगा नहीं, कांस्टेंट है, तो अगर सिर्फ प्यूरिन होता तो क्या होता? तो आपका पिरिमिडिन डीएनए में होता ही नहीं। Pyrimidine होता ही नहीं। अगर सिर्फ पिरिमिडिन होता तो मैंने आपका प्यूरिन होता ही नहीं। बट दोनों है, नहीं होता। दोनों है। तो दोनों है किसने बोला आपको? चारगैफ ने। तो चारगैफ ने देखा कि प्यूरिन पिरिमिडिन दोनों ही होता है, तो इसीलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि अच्छा ऐसी बात है। तो फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि वो प्यूरिन पिरिमिडिन ही हो सकता है, एंड जब बॉन्ड लेंथ मेजर किया तो वो भी कंफर्म कर दिया। ठीक है जी। सो अब वी आर श्योर दैट देयर इज प्यूरिन पिरिमिडिन लिंकेजेस। कुछ भी डाउट है पूछ लिया करो, उसके बाद में चिल्लाना नहीं। ठीक है, सो इसलिए ओनली प्यूरिन पिरिमिडिन लिंकेजेस पॉसिबल है। फाइन। एक्चुअली जब भी हम वाटसन क्रिक्स मॉडल लिखेंगे, यहाँ विल्किंस डाटा लिखा होना चाहिए, क्योंकि वो डाटा उन्हें विल्किंस ने दिया था। बट सिंस यू नो दैट वी नो दैट विल्किंस स्टोल इट, इसलिए मैं फ्रैंकलिन दे रहा हूं, क्योंकि फ्रैंकलिन ने वाटसन क्रिक को डाटा नहीं दिया था। डू अंडरस्टैंड आत्मन? Yes, sir. बिकॉज जब हम वाटसन क्रिक्स मॉडल बोल रहे हैं तो हमें विल्किंस डाटा बोलना चाहिए। अगर आप बुक्स में देखोगे वो विल्किंस डाटा लिखा होगा, पर हम जानते हैं कि वो चुराया हुआ है, इसलिए हम जबरदस्ती फ्रैंकलिन घुसा रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो बट द कंक्लूजन फ्रॉम फ्रैंकलिन्स डाटा, चलो वी टू अवॉइड कंफ्यूजन हम लोग क्या कर देंगे, फ्रैंकलिन्स एंड विल्किंस लिख देते हैं, है कि नहीं? क्यों तुम लोग भी परेशान हो गए? तो इसलिए हम लोग दोनों को लिख देते हैं। चलिए, तो उसने कंफर्म किया ओनली प्यूरिन पिरिमिडिन हो सकता है। ओके, नाउ फ्रॉम Chargaff's analysis, it was concluded that a
pairs with T with 2 hydrogen bonds and vice versa. Okay. Similarly, क्या? Similarly, G pairs with C with 3 3. hydrogen bonds and vice versa. तो हमने ये कैसे कंक्लूड किया बताओ? तो चारगैफ ने हमें क्या बोला कि जितना प्यूरिन उतना पिरिमिडिन, है कि नहीं? चारगैफ ने क्या Yes, बोला? sir. जितना प्यूरिन उतना पिरिमिडिन प्लस 80/GC कांस्टेंट है कि नहीं? मतलब AT का रेशियो अलग है, GC का रेशियो अलग है। तो फिर उन्होंने देखा कि जितना A होता है उतना T होगा, जितना G होता है उतना C होगा। अंडरस्टैंड? सो इसलिए ये डाटा आया। तो अब यहां मैं क्लास वर्क दूंगा, वो जिसका नाम मैं बोलूंगा वही उसका आंसर देगा। ओके, नाउ एक क्लास वर्क है। सृजल, आर यू देयर? सृजल, मैं जिसका नाम लूंगा जवाब नहीं देगा उसको मैं क्लास से निकाल दूंगा, मेरे को बताना नहीं फिर कुछ। If you don't respond to me, I will remove you. I have yesterday told in the meeting also. And not only for today, I will remove you for the whole session. क्योंकि मैं सिस्टम में आपको ब्लॉक कर दूंगा, तो आपका नंबर आएगा ही नहीं इधर। तो आर यू देयर सृजल, या यू वांट टू बी रिमूव्ड? So, what is the percentage? Okay. चलिए, आई हैव रिमूव्ड हर। जो आंसर नहीं करेगा उसको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ adenine if the percentage of cytosine in dsDNA is 20%. Nobody will tell the answer. मैं जिसको पूछूंगा वो बताएगा। चलिए, so did you get the question, all of you? Yes, sir. तो क्वेश्चन है कि आपको परसेंटेज ऑफ एडेनाइन निकालना है, साइटोसिन गिवन है। चलिए फटाफट, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग योर वर्क। लेट मी सी हु आर देयर इन द ग्रुप। चलिए सज्जोत, कैन यू टेल द आंसर? आर यू देयर सज्जोत? यस सर। हाँ, तो व्हाट विल बी द आंसर बताइए। नो रेजिंग हैंड इज रिक्वायर्ड, आई डोंट वांट एनी रेज्ड हैंड्स। जल्दी बताइए, तो व्हाट विल बी द आंसर? अगर साइटोसिन है 20%, तो एडेनाइन कितना परसेंट होगा? फटाफट करो, फटाफट। सर कैन आई टेल? कौन? सर तुषार। हाँ सर तुषार। हाँ, बोलो तुषार। सर 30%। वेरी गुड। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, इसको कैसे निकालोगे? A प्लस T प्लस G प्लस C इज इक्वल टू 100। 100%. ओके, तो Yes, sir. दिस इंप्लाइज, इससे क्या इंप्लाई करेगा? 2A प्लस 2C Plus is equal to 100%. equal to 100.
Why? 100. Why? A is Since equal to Sir, A A is equal to T and G is equal to and C. G equal to C. बस तो आप इससे निकाल लो. So this implies क्या? तो इसको आप कर लो. This implies तो आपका 2A निकालना है, 2C दिया हुआ है, तो A is equal to 100 yes, minus 2 into 20 है कि नहीं? तो 100 minus 2 into 20 divided by 2. So this the answer is equal to कितना? 30%. समझ में आया? Is it understood? तो सिंपल कैलकुलेशन. yes, sir. इसमें कौन सा आपका जो नोबेल प्राइज मिलने वाला है आपको इस कैलकुलेशन से? चलिए, तो समझ में आया? तो दिस इज द केस. तो इसीलिए आप इस तरह से जनरलाइजेशन कर सकते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे. ये क्लास हो तो इस तरह से पैटर्न, यही सब क्वेश्चन आपका केवीपीआई में भी आएगा, ये याद रखना. क्वेश्चन. तो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? तो व्हाट इज द percentage of guanine if the percentage of cytosine in 5x174 is 30%. I will only ask, he will tell. चलिए फटाफट कर लो जी सब. एवरीबडी कैन डू. आंसर वही करेगा जिसको मैं बोलूंगा. सेलिना पटेल, व्हाट इज द आंसर? Yes, sir. So 30%. यस, सेलिना का आंसर है 30%. साहिल, व्हाट इज योर आंसर? साहिल करा. Sir, 30%. ऋतुपर्णा पलई, Sir, व्हाट इज द आंसर? 30%. चलो सत्य सार्थक, व्हाट इज द आंसर? Sorry, sir. Actually, I was unable to see the question in the paper. Question. So can you please repeat just once? Question is, what is the percentage of guanine if percentage of cytosine in 5x174 is 30%? So 30%. Atman, 15%. Sir. how did you get 15%, Atman? So single stranded DNA, sir. You are an idiot. All of you are idiots. I thought you have all forgotten, Atman. समझ रहे हो? इसे देख रहे हो विद्या कैसा है? It is just like quicksand, my dear. If you don't hold it fast, it will escape. So you know the answer, logic, but you don't know the answer. यही सबसे बड़ा दुख है. So answer क्या है? Cannot be determined. Yes, sir. Okay, Yes, cannot sir. Cannot be be determined. determined as 5x174 has single stranded DNA and there is no rule for it. Single stranded DNA. समझ में आया? तो इसलिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए कोई रूल No rule. है. आया समझ? तो Yes, sir. इसलिए क्योंकि जो भी रूल निकाला गया है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए निकाला गया है, Double stranded DNA. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए नहीं निकाला गया है. यस, एनी क्वेश्चंस? एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? पूछो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है. ये सब टॉपिक्स अच्छा है बट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट केवीपीआई में जरूर आएगा. लिख के लो.
चलिए तो एक और क्वेश्चन किया जाए. ओके, आई वांट दिस क्वेश्चन टू बी डन बाय निशिपद्मा. ओके, तो क्वेश्चन क्या है? नाउ क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन DNA? Okay, what is the length of human DNA? Okay, comma, calculate on the basis of Watson and Crick's model. चलिए, all of you can do. Answer will be given by Nishipadma. Are you there, Nishipadma, or not? Are you there, Nishipadma? वो निशिपद्मा आई तो थी, वो कट गई है. चलिए अभय दास, टेल द आंसर. Sir, 3.6 into 10 to the power 9 base pair. ये कहां से ले आया? अपने एस से? नहीं सर. तो एक लात मार दूंगा मैं तेरे को. मैंने क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए? हाँ, Sir, length of human on the basis of Watson and Crick's model. तो तुम क्या बक रहे हो? आपने क्या Sorry, दिया है? sir. तो लेंथ तो मीटर में होगा ना? हाँ सर. और फटाफट. 2 meters. Yes, be louder. Sir, 2.2 meters. I want the basis. Tell me the answer. I will type. How did you calculate? I don't want any data. I want it should be calculated. मैंने आप कैसे निकाले हो उसको कैलकुलेट करके बताओ. Yes, Sir, बोलो. the distance. Sir, the distance between two consecutive pair is 0.34 nanometer. Base pairs is equal to 3.4 angstrom. Good. Yes, sir. And Length of DNA of human diploid cell is 6.6 into 10 to the power not length. 0.3. चुप. लेंथ नहीं, नंबर ऑफ बेसेस. क्या बक रहे हो? उसको सोचो तो नंबर ऑफ बेसेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सी वैल्यू. ओके, तो नंबर ऑफ बेसेस कितना होता है? बोलो. That is 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. Suppose 3 billion bases. 3 billion base pairs. So 2C is equal to 6 billion ले लो ना. 6.6 कहां से ले लिए? तो 6 billion base pairs. बस सिंपल. तो अब आपको करना क्या है? So this implies that आप 3.4 into क्या? Into 10 to the power minus 10 into 6 To 10 to the into power 9. 10 to the power 9. तो इससे आंसर आ जाएगा. ओके, मैं इसको लिख देता हूं ऊपर. तो 3.4 into 10 to the power minus 10 into 6 into 10 to the power 9. तो ये क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24, 4 of 10 2, 6 3 जा 18 to 20. तो 20.4 into 10 to the power minus 1. So this is 2.04 meter. Meter. आया समझ? तो इस तरह Yes, से sir. आपको कैलकुलेट करना है. चलो गुड, समझ में? तो आप जानिए आप क्या बोल रहे हो. मन चाह स्टोरीज मत बोलिए इधर.
ये जेजेस का क्लास है भैया, जेजेस को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। यू कैनॉट सेल रॉटन एग्स टू जेजेस। कोई शक? No, sir. नो सर। चलिए, so now let us continue the points. तो ये जो बॉक्स में था क्लास वर्क, now the dsDNA coils in such a manner that it produces two types of grooves. Okay, major groove is equal to major groove is equal to कितना 22 angstrom and minor groove is equal to 12 angstrom. तो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, जब आपको मैं हेलिक्स बनाने बोलूं तो आप चोटी जैसा नहीं बनाना। जैसे गर्ल्स लोग चोटी नहीं बनाते हैं, प्लीट्स, उसको प्लीट्स कहते हैं ना। क्या कहते हैं गर्ल्स चोटी को? हाँ, तो आप जैसे अब मैं आपको बना रहा हूं, तो सपोज ये आपका डीएनए है, तो आप बिल्कुल चोटी जैसे बना दोगे, तो ये गलत डीएनए होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रूव, फाइन, तो आप देखिए यहाँ, तो इसको ग्रूव्स कहते हैं। तो ये जो ग्रूव देख रहे हो, ये ग्रूव और ये ग्रूव सेम डायमेंशन का है, और उनको क्या मिला, एक 22 मिला, एक 12 मिला। तो इसीलिए करेक्ट डीएनए कैसे बनाएंगे, आपको एग्जैक्टली एंटी पैरेलल बनाना है। समझ रहे हो? बिल्कुल एंटी पैरेलल। सपोज आप डीएनए को ऐसे चला रहे हो, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, एंटी पैरेलल बनाएंगे। आया समझ? तो देख रहे हो, तो ये है आपका dsDNA। तो आप सपोज मैं यहां से यहां का डिस्टेंस ले लूं, तो इसको क्या कहते हैं, पिच। ओके, यहां से यहां हो गया, उसी तरह यहां से यहां, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिच ऑफ डीएनए। एंड इधर देखो, ये एक छोटा सा ग्रूव है, देख रहे हो, बट इसको थोड़ा और पतला करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए, ये एक छोटा सा ग्रूव है, बट ये जो है बड़ा सा ग्रूव है, देख रहे हो। तो इसको कहते हैं Yes, sir. ग्रूव्स। तो ये सब आपको कालू में नहीं मिलेगा, जो आपका फेवरेट बुक है। तो ये कितना है, दिस इज 12 एंगस्ट्रॉम, एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर ग्रूव। एंड ये जो है आपका, दिस इज 22 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका मेजर ग्रूव है। सो दिस इज व्हाट, 1 पिच। वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं? तो 1 पिच जो होता है, उसको हम लोग 3.4 एंगस्ट्रॉम का बताते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड?